तीसरे समय गणेश आए और कहा, गण नाम मन सहित चक्षु आदि इंद्रियों का है। वह गण नाम इस नाम रूप मूर्ति सहित सकारण समूह प्रपंच का है। अब गणेश जी आए हैं ना, तो वो अपना बता रही हैं भी गण नाम मन सहित चक्षु आदि इंद्रियों का है ना, जितने भी इंद्रियां होगी हमारी। वह गण नाम इस नाम रूप मूर्ति सहित सकारण समूह प्रपंच जो दिख रहा है सकार रूप से हमें, तिनको जो नियमन करे नाम प्रेरे तिसका नाम ईश है। अब इनको जो चला रहा है ना, इन इंद्रियों को जो बाहर का प्रपंच है उनको जो चला रहा है वो कौन है? ईश परमात्मा। परमात्मा वही वो साक्षी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक सर्वमूर्ति अमूर्तिमान प्रपंच गण का जो मालिक होवे तिसका नाम गणेश है। गण प्लस ईश उन्होंने अलग अलग करके कर दिया, संधि विच्छेद किए है ना। गण हो गए ये बाहर के और ईश हो गया वो साक्षी वो परमात्मा। सो यह पूर्वोतक गणों का ईशपना चैतन्य वस्तु में ही घट सकता है। अब क्या कह रहे हैं? सो यह पूर्वोतक गणों का ईशपना चैतन्य कहाँ घटेगा? ये जो ये है चेतन, इसके अंदर जैसे अब ये शरीर नहीं जानता, इंद्रिया नहीं जानती, जानने वाला कौन है? वो चेतन स्वयं प्रकाश है ना। अब कहते हैं वो ईश घटेगा कहाँ? इसके अंदर मैं हूँ तो जान रही हूँ ना परमात्मा कहाँ है ना, मैं कौन हूँ। अन्य किसी सूक्ष्म व स्थूल मूर्तिमान वस्तु में घट सकता नहीं। देखो अब जड़ नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा सूक्ष्म हो गया बिना इंद्रियों के, वो भी नहीं बताएगा। परमात्मा को वो कैसे बताएगा, है ना। क्योंकि चैतन्य भिन्न सर्व संसार के अंतर्भूत है। अब जो चैतन्य है वो सारे संसार के अंतर्भूत तो है, पर हम जानेंगे कैसे? हम कहते हैं वो जड़ में भी है ठीक है, पर वो हमें बता नहीं सकता। सूक्ष्म के अंदर भी है, वो भी हमें नहीं बता सकता। उसके लिए जीव चाहिए, ये मनुष्य शरीर वाला आकार चाहिए, तब हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि चैतन्य भिन्न सर्व संसार के अंतर्भूत है, इससे गणेश नाम मन आदिकों के साक्षी चैतन्य आत्मा का है। अब वो क्या कह रहे हैं? जो गणेश नाम है ना, वो किसी आकार का नहीं है, वो किसका है? वो साक्षी जो इन सब को बता रहा है। सो पूर्वोतक गणेश तुम्हारा तथा सर्व जगत का स्वरूप है। अब हम कहें स्वरूप क्या है? वही साक्षी, वही सबका स्वरूप है। यह नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक देवताओं का पूर्वोतक गणेश आत्मा है। हम ये नहीं कह सकते खाली इनका है स्वरूप, है ना। वो परमात्मा सबका है, हम सबका स्वरूप वही है, खाली ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं। अब उनकी हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जान लिया
है ना, अपने प्राप्त की प्राप्ति कर ली, और हम जीव क्यों रह गए? हमने जाना नहीं। जैसा आकार उनका वैसा आकार इधर भी, वो जानकर उसमें स्थित हो गए, दृढ़ हो गए, तभी वो पूजनीय हो गए। ठीक है, जिसने इस आकार में जान लिया वो भी पूजनीय हो गए। हमारे गुरुदेव हो गए, माता जी हो गए, है ना, संत कितने हो गए हैं, वो भी पूजनीय हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया। अब इसलिए कहा कि जो वो आत्मा है ना, सबका है, सर्व जगत का स्वरूप है, खाली ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं है। और चींटी का आत्मा नहीं, चींटी का स्वरूप और है, ऐसा नहीं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो परमात्मा चींटी में भी नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते भी चींटी का और स्वरूप है, नहीं, उसके अंदर भी पूर्ण है वो। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव सतवक्ता यथा अर्थ स्वरूप के ज्ञाता बैठे हैं, तीन से ही पूछ ले, वो ये नहीं कहेंगे ये खाली हमारा है। वो क्या कहेंगे? चींटी से ब्रह्म पर्यंत वो पूर्ण है, सबका है और सबके पास है। पुनः सबने कहा यथार्थ दृष्टि यही है यथा अर्थ देखना है हमें पक्षपात वाला नहीं देखना है ना। एक को तो कह दे भगवान है, दूसरे को कह दे नहीं है ना। एक जगह कह दे यहाँ पर परमात्मा मिलेगा, दूसरी जगह हम कह दे यहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, वो यथार्थ दृष्टि नहीं है। यथार्थ दृष्टि कौन सी है? सही से जानना और सब जगह पर दिखाना उस परमात्मा को। स्वरूप में भेद नहीं है, व्यवहार में भेद है, पर हमें व्यवहार पे तो बैठना नहीं है ना। व्यवहार के अंदर भेद है ना, पर हमें व्यवहार पे बैठना है नहीं। देखो वो ज्ञान स्वरूप सबके पास है, ज्ञान से हम सब एक हैं। व्यवहार में अपने भेद आएगा। जो हम बेटे से व्यवहार करते वो पति से नहीं कर सकते ना, पति वाला बेटे से नहीं कर सकते, इसमें भेद आएगा। पुनः गणेश जी कहने लगे, हे सभा असली विचार करें तो व्यवहार में भी भेद नहीं। अब गणेश जी कह रहे हैं अगर असल में विचार करते हैं तो, क्योंकि व्यवहार नाम कथन प्रतीत का है, सो भी एक सा है। अब क्या कह रहे हैं? व्यवहार नाम कथन प्रतीत का है। अब व्यवहार कहने में आता है ना। अब जैसे मैं किसी के साथ व्यवहार कर रही हूँ या कोई मेरे साथ व्यवहार कर रहा है ना, वो हम कहने में आ गया ना। माँ बेटे का हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया है ना, नानी दोते का हो गया संबंध, ऐसे दादी पोते का हो गया संबंध। ये कथन में आए, ये मेरा पोता है, ऐसे हम दिखा तो नहीं सकते कि मैं पोता, सबको प्रूफ दिखाओ हिंदा, है ना। ये मेरा दोता है, कथन में आया, हम किसी को दिखा नहीं सकते। यही है कि यह कथन प्रतीत है, सो भी एक सा है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह तो ग्राहक और शब्द आदिक विषय ग्राही, सो यह ग्राहक ग्राह भाव सब कर के प्रतीत सर्व शरीरों में तुल्य है। अब कहते हैं व्यवहार कैसे होगा? कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, प्राण से, जो इसका मटेरियल है ना, 5 भूतों से, कहते हैं वो सबका एक से है। बाहर से देखें तो सारा एक है,
है ना। कहते हैं उसमें भी कोई भेद नहीं है, व्यवहार में भी भेद नहीं है। इंद्रियां विषय के संयोग वियोग जन्य सुख दुख की प्रतीति भी पुरुषों की तुल्य ही है। अब जिन इंद्रियों से सुख दुख होता है, अब जैसे ठंड का मौसम आया तो सभी को ठंड लगी, है ना। गर्मी का आया, सभी को इकट्ठे गर्मी लगी। कहते हैं इंद्रियों के जो सुख दुख की प्रतीति है, इंद्रियों की बात हो रही है, मन की बात नहीं हो रही, ये ध्यान दें हम, है ना। मन के सुख दुख सबके अलग अलग है, वो अलग है। इंद्रियों के सुख दुख वो सबके एक जैसे हैं। कहते हैं वो भी पुरुषों की तुल्य ही हैं, एक ही हैं, तथा पांच भूतों की प्रतीति भी तुल्य है ना। बाहर पांच भूत, अंदर पांच भूत, वो मटेरियल सबका एक है। चक्षु आदिक इंद्रियों का दर्शन आदिक व्यवहार स्वतः सिद्ध ही भिन्न भिन्न सर्व शरीरों में हो रहा है, यह भी तुल्य है। देखो आंख सबकी देखने का काम ही करेगी, चाहे वो मनुष्य शरीर में है, पशु शरीर में है, जो जल के अंदर जंतु रहते हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी आकार में है, सबकी आंख देखने का काम करेगी। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य शरीर की आंख देखने का काम कर रही है और जो जीव जंतु हैं उनकी आंख इंद्री कोई और काम कर रही है, नहीं, वो भी एक सा है सबका, यह भी तुल्य है। इससे हे सभा सम्यक गणेश अपने आत्मा को जाने और संसार के पदार्थों में न्यून अधिक भाव मत देखें। वो अब क्या कह रही हैं, जो ये बाहर वाला जड़ है वो भी, जैसे हम कहते हैं ना, इंद्रियों को हमने धर्मात्मा कहा, क्यों कहा? क्योंकि अपने अपने धर्म में सारी इंद्रियां रत हैं, वो भी एक जैसा है। और अंदर जो साक्षी बैठा है वो भी एक जैसा है। गीता का दूसरा अध्याय है ना, उस यही बताया था ना हमें उसमें। अब दोनों ही अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों अपने ही धर्म में रत हैं। ना वो टस से मस होता है, ना वो टस से मस होता है। एक असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, दूसरा सत्य है, चिद है, आनंद रूप है। दोनों अपने अपने धर्म में रत हैं, तो फिर हम असत्य की तरफ क्यों जाएं? हम कहाँ जाएं? सत्य की तरफ। हमें झूठ पसंद नहीं है ना। जब झूठ हमें पसंद ही नहीं है तो फिर हम वहाँ बैठ के क्यों रुके रहें, है ना, आकार पर आकार लेते रहें, क्यों? हमें सत्य पसंद है। इसलिए कहा कि जितना कुछ है वही समझें, अपने आप को सम्यक गणेश आत्मा ही जाने और संसार के पदार्थों में न्यून अधिक भाव मत देखें। होता है ही इनमें, है ना। अब कहीं पर भी कोई व्यवहार हो जाए, ठीक है ना, हिंदा नाम तो संसार है, लापा संसार आखसू की में ए ना हुए उठी यहाँ पर रोमन बैरम, संसार यही है ना। संसार का स्वरूप यही है, दुख रूप है, असत्य है, जड़ है ना। तो फिर रोना क्यों? तभी कहा कि वहाँ न्यून अधिक भाव ना देखें हम। यह दृश्य मान प्रपंच माया मात्र है, माया ही तो है उसकी, कभी बढ़ जाती है, कभी सुख देने लग जाती है, कभी दुख देने लग जाती है। जो एक साथ नहीं रहता वो माया ही तो कहलाता है ना। तो फिर माया पे क्या रुकना, बुद्धि के अंदर हमारे दृढ़ हो जाएगी भी ये माया है, यो संसार है। हिंकू ताके संसार सरकदा विंद है, कभी टिक के नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। यह कह गणेश तुश्रीम हुए,
सर्व सभा ने गणेश जी का अनुमोदन किया। अब गणेश जी ने क्या कहा भी क्या है, वो साक्षी आत्मा गणेश है, वही हूँ मैं, है ना। हमें वहीं पर रुकना है। हमें अब उन्होंने बाहर का भी स्वरूप बता दिया, अंदर का भी बता दिया। बाहर इंद्रियां सबका एक जैसा व्यवहार कर रही हैं, अंदर वो साक्षी सबका वही है, वही परमात्मा है। तो कहते हैं सुख दुख में हम रुके ना, उसको एक समान ही जाकर दृश्य प्रपंच जानकर उसको छोड़ दें, अपने आप में आए, तो वहाँ पर फिर कोई शब्द नहीं है। आगे आए चंद्रमा। फिर चंद्रमा आए और कहने लगे, भरम सिद्ध जो बंध मोक्ष रूपी तप्त से रहित विष्णु है, सोई शांति रूप मुख्य चंद्रमा है। अब चंद्रमा शांति का प्रतीक है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, भरम सिद्ध जो बंध मोक्ष रूपी तप्त से रहित है। जहाँ पर ये भरम है ना, हमें ये बंधन है, ये मोक्ष है, कहते हैं जो इससे रहित है वो है विष्णु। और वो कैसा है, शांति रूप है। तथा जो स्वतः ही ज्ञान अज्ञान से, जन्म मरण से, हर्ष शोक से, सर्व संसार के धर्म रूपी तप्त से रहित है, सो चंद्रमा है। उसमें कुछ नहीं है, न धर्म है न अधर्म है, न ज्ञान है न अज्ञान है, न जन्म है न मरण है, न हर्ष है न शोक है। उसके अंदर कोई धर्म नहीं है, वही चंद्रमा है जो स्वतः ही काम क्रोध आदिकों से तथा उदय अस्त भाव रूपी तप्त से रहित है। हम ये नहीं कहते कि वो अब अस्त हो गया है, वो आ गया है ना। वो कहते हमेशा है। अब सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो आगे पृथ्वी आ जाती है ना। जिस भाग के आगे पृथ्वी आ गई वहाँ रात हो गया, है ना। जहाँ से पृथ्वी हट गई वहाँ दिन हो गया। अब वो वैसे के वैसे, ऐसे चंद्रमा भी अपनी जगह से वही गति कर रहा है। अब यही कह रहे हैं, जो स्वतः ही काम क्रोध आदिकों से तथा उदय अस्त भाव से तप्त से रहित है, जिसके अंदर है नहीं, सोई शांति रूप मुख्य चंद्रमा है। जो न्यून अधिक भाव से रहित, सदा एक रस निर्विकार दृश्य संबंध से रहित, सदा अपरोक्ष मन आदिकों का साक्षी आत्मा हृदय रूप आकाश में स्थित है, सोई चंद्रमा है। अब ये आकार हटाई जा रहे हैं ना, उसी को ही निकाल रहे हैं। हाँ, ये जितने अब आ रहे हैं वो सारे उसी को कह रहे हैं, है ना। अपने अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वो साक्षी हूँ, आकार वाला नहीं। आकार नहीं, वो अपने चंद्रमा के आकार को हटाकर हटाकर आकार को हटा दिया, वही आधार पर आकर, कोई क्वेश्चन करता है मैं कौन हूँ, हाँ तो कौन को हटा दो, मैं हूँ, हाँ बस कौन को हटा दो। अब वही कह रहे, तभी अब चंद्रमा ने कहा, पहले गणेश जी आए, उन्होंने बोला सब हटाई जा रहे हैं, हटा दो। तो वो जब हटा रहे हैं, तो सब एक हाँ सब एक हैं, तो हम लोग भी हटा दें, हाँ हम भी हटा दें। अब उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, ये नहीं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश खाली वही हैं परमात्मा, नहीं, वो सर्व जगत का, इसलिए तो सारा दिखा रहे हैं। हाँ वो सर्व जगत का है, एक स्वरूप है, सबके पास है। चींटी में भी है वो, है ना। तभी कहा चींटी से ब्रह्मा तक वो पूर्ण है, आकार को हटा दो। आत्मा हृदय रूप आकाश में स्थित है, सोई चंद्रमा है।
नित्य चित्त सुख आत्मा रूप चंद्रमा के दर्शन ही अध्यात्म, आदिभूत, आदिदैव ताप मिट जाते हैं। देखो, जब हम उस चंद्रमा के दर्शन करते हैं, अब ये चित्त सुख आत्मा रूप चंद्रमा, उसके जब दर्शन करते हैं तो तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। तथा सर्व दर्शन अपना ही हो जाता है। फिर किसका दर्शन करें? वही एक ही तो है, कोई अलग थोड़ी है जो हम दर्शन करें। दर्शन योग्य अन्य कोई पदार्थ रहता ही नहीं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक आदिकों के सुख जिस चंद्रमा के नजदीक समुद्र में एक तिनके के समान है, उस साक्षी के अंदर। अब इन लोकों के सुख कैसे हैं? एक तिनके के समान है। उसी आत्मा रूप चंद्रमा के सम्यक दर्शन से जो कुछ करना था सो हो चुकता है। अगर उस साक्षी का भाव बनाकर कर्म किया जाता है तो वो कहीं रुकता नहीं है, वो सारा एक जैसा ही हो जाता है ना, सबका। उसी आत्म रूप चंद्रमा के सम्यक दर्शन से जो कुछ करना था सो हो चुकता है, तथा जहाँ जाना था सो जा चुकता है। अब जाना कहाँ है हमें? खत्म हो गया। की तरह आ तो गया, धीरे धीरे पढ़ो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से पढ़ते जाओ बस। अब देखो, वो हो गया है ना, छूट गया आना जाना। अगते जितना मनना में तो पहुंच गयो, अपनी मंजिल ते पहुंच गयो तुसा। सर्व कर्ता भोक्ता भी आपको आकर्ता भोक्ता मानता है। सारा कुछ कर रहा है, सारा हो रहा है व्यवहार, पर अकर्तापन से, है ना, कुछ भी नहीं कर रहा वो। उसी आत्म रूप चंद्रमा के दर्शन से वास्तव से आप अकर्ता अभोक्ता भी अपनी माया से सर्व का कर्ता अभोक्ता आपको जानता है। उसी आत्म रूप चंद्रमा के दर्शन से पहले तो अपनी स्थिति वहाँ हो, फिर उसके बाद वास्तव से आप अकर्ता अभोक्ता भी अपनी माया से सर्व का कर्ता भोक्ता आपको जानता है। अब वो क्या जान रहा है? सारा मैं ही तो हूँ, है ना, मैं ही तो कर रहा हूँ, सारा वही तो है, वही एक ही तो है। उसी आत्मा रूप चंद्रमा के दर्शन से इस अनित्य सर्वनाम रूप जगत का आपको ही अधिष्ठान, प्रकाशक, नियामक, उत्पादक, पालक, संहारक, सम्यक, संशय रहित, अपरोक्ष जानता है। पूरा सबका क्या जान रहा है? मैं ही इसका सबका प्रकाशक हूँ, नियामक हूँ, पालन करने वाला हूँ, संहार करने वाला हूँ, मैं ही तो हूँ, संशय रहित, कोई संशय नहीं आता मन में, अपरोक्ष, बिल्कुल स्पष्ट है, अपनी अनुभूति है, अपरोक्ष जानता है। उसी आत्मा रूप चंद्रमा को जानकर अस्थि भांति प्रिय रूप से आपको सम्यक सर्व आत्मा जानना। देखो अब कैसे अस्थि भांति प्रिय रूप से, सब जगह मैं हूँ,
बस कहते हैं यही ना हमें निश्चय करना है, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बस यही वाला निश्चय हो जाए, करता हुआ भी फिर नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों से बल लगाकर करने की कोशिश करते हैं, है ना, बल लगाया, जप किया, तप किया, तो उससे क्या ये साधन है, उससे अंतःकरण साफ होगा। पर जैसे जैसे समझ बैठती जाएगी वैसे वैसे ये क्रिया कम होती जाएगी, फिर ये भी भार लगता है, ये भी भार लगता है। फिर क्या करें, फिर खाली जानना ही तो है, खाली जानना ही तो है। पर बस फिर वो जानना रूप में अपनी दृढ़ता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वो समता अपने आप ही आती जाएगी। मैं कहूँ समता लेकर आऊँ कहीं से, ला सकते हैं, मिलती क्या नहीं ना बाजार में चुआ, अगर मिलती होंगी ना ला पाएंगे, पर मिलती क्या नहीं हो, वो आप पे ही आएगी। पर हम जब अपनी दृढ़ता करेंगे तब आएगी वो। उसी अनंत नित्य चिद आत्मा रूपी चंद्रमा के आनंद से सर्व आनंदवान हो रहे हैं। उसी से ही आनंद आता है हमें, है ना। बाहर के बनावटी सुख का कोई आनंद नहीं है, वो पल दो पल का है। यदि आनंद स्वरूप आत्मा रूप चंद्रमा न होवे तो सर्व जीवों का कैसे जीवन होवे। दुख तो जल मरे संसार। कितनी राहत मिलती है जब हम अपने आप में आते हैं, थोड़ा सा विचार भी कर लेते हैं ना, कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए उसी टाइम बस थोड़ा विचार चल पड़े, तू है ना, खाली इतना भी याद आ मने ला तू बनती पई है हूँ टाइम ही वो दुख वाली परिस्थिति पता नहीं कितने भाजी बनती है, होता है ऐसे ना। उसी काल में कोई दूसरा काल नहीं आता। और मैं 16 सोमवार दा वर्त रखसा तो फल में को ता मिल से उनके बाद मिल से, पर हिंदा फल नाल दी नाल ले प्रत्यक्ष खाली विचार करें, दृढ़ता करें, साथ के साथ ये हमें फल देता है अपना। किंतु नहीं होवे, अब क्या कह रहे हैं, यदि आनंद स्वरूप आत्मा रूप चंद्रमा न होवे तो सर्व जीवों का जीवन कैसे होवे। किंतु नहीं होवे, थी नहीं सकता, मर वैसे न होता सारे ही। देखो मुझ चैतन्य चंद्रमा रूप आत्मा आनंद की पूर्णता की मेहतर अपने हाल में ही मस्त है। जब मल से निपटकर अपने बाल बच्चों में निवास करता है तब राजा को भी कुछ नहीं गिनता, अन्य की तो बात ही क्या है। क्या कह रही हैं भी, जो गंदगी उठाते हैं, है ना, तो उस टाइम तक उन्होंने उठाना है, हाँ, जब तक उनकी ड्यूटी है बस तब तक। फिर उसके बाद फिर तो वो स्वयं ही राजा हैं। अब कहने का क्या मतलब है, हाँ, अपने स्वरूप में आते हैं तो हम राजा हैं, है ना। ये भी हम यही देखें, देखो अब टॉयलेट में हम जितना टाइम लगा कर आते वहाँ बैठे तो नहीं रहते, कम निबड़िया बाहर आ गए उनसे, ऐसे ही करते हैं, है ना। ऐसे ही संसार में कम निबेड़ू बाहर आऊँ का क्या मतलब है, अपने आप में आ जाए। अपने आप में आते हैं तो कितना आनंद आता है। हाँ, वो उतारते ही नहीं है हम, ये वही तो है ना, अपना काम निबेड़ कर आ जाए। हम वो साथ में ला रहे हैं, मल भी साथ में ला रहे हैं,
तभी तो दुखी है। कहते हैं अगर वो होता ही ना तो क्या थींदा संसार दा, जल मरदा वाला होंदा ही ना वाला। वो साक्षी है तो टिक्या खड़ा है संसार भी, तभी तो खड़ा है ये भी। वो है तभी तो आप भी जिंदे बैठो, नहीं तो हाल क्या होंदा। सारी तुलना करते अच्छा चंद्रमा अभी के आपने सारे ये सूरज कहा ना की तरह है।